जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है चौधरी उमर अव्वल आफ्ताब। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जी जानवर आपकी खिदमत में लेके आए हैं। पहले थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। इस जानवर की चौवाई आपसे पहले भी शेयर की थी। ये जानवर 22 से 23 लीटर या 20 लीटर एक दिन में दूध प्रोड्यूस कर रहा है और क्रॉस ब्रेड का ये जानवर है। लोकल मार्केट से परचेज़ किया गया था। ये जी हमें तकरीबन साल हो गए, 1,40,000 का या 35 का इसी रेंज में मिला था, 1.5 लाख से पीछे पीछे। उनके पास 3 साल से रिपीटर था, लेकिन मेरे पास खुदा का करम हुआ कि पहले शख्स आप कंसीव हो गया। इसने हमारे पास आके 2 बछड़ियाँ दी, एक ही सुबह में एट अ टाइम 2 बछड़ियाँ। तो अब मुझे ये नहीं पता वो कौन से बुल की थी, क्योंकि मेरे पास एक डोज थी जमास्का की और एक डोज थी डॉक्टर जिनान की। तो ये गाय की हीट थी तेज़, रात को मैंने इसको डॉक्टर जिनान रखवा दिया, सुबह फिर ये चढ़ रही थी, फिर मैंने इसे जमास्का रखवा दिया। 2 बछड़ियाँ थी, दोनों में से एक ही बुल की थी, लेकिन ये नहीं पता किसकी थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि रात और सुबह का टाइम का वक्फा था। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 3-4 भाइयों ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया है। एक भाई का सवाल था कि उनकी 2 गायें थी, उन्हें ज़ेरें निकलवाई और दोनों की दोनों गायें बीमार रहने के बाद बैठने के बाद मर गई। तो ज़ेर निकलवाने से क्या नुकसान हुआ, क्यों मरी, किस तरह क्या मसला हुआ, तो ये जानवर दिखाने का मकसद ये था कि इसके साथ भी बिल्कुल यही मसला बना है। अब इसके साथ मसला ये क्या बना कि ये जानवर अपनी सेहत में भी पूरा था, हर चीज़ पूरी थी, लेकिन इस जानवर ने तकरीबन ठंडे मीठे मौसम में ही आप कह लें, अब गर्मी शुरुआत ही थी गर्मी की, तो इसने डिलीवर किया। तो आजकल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि गर्मियाँ आजकल ज़ेरों का मसला ज़्यादा आ रहा है। तो इस जानवर ने पहले तो डिस्टोकिया हो गया। आज डॉक्टर साहब आए, उन्होंने खींच धो के बच्चे निकाले, दोनों बच्चे मरे हुए थे, स्टिल बर्थ थी। आप शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो इसकी वीडियो भी उसमें है, इसके बच्चों से, जो मरे हुए बच्चे हैं। फिर जी अब अगर आपका खैर ये अलहदा बात है, फिर आपको इसमें बाद में बताएंगे। इसकी जो थी जो 2 बछड़ियाँ वो तो फर्टिल्ट होंगी। तो इसने ज़ेरें डाली, 2 बछड़ियाँ थीं, या एक ज़ेर बड़ी होनी थी या 2 ज़ेरें होनी थी, लेकिन हमें नहीं पता कितनी ज़ेरें थी, इसने क्योंकि फेंकी नहीं। ये जानवर मुसलसल ज़ोर लगाता रहा, 3 दिन इसने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल ज़ोर लगाता था। मुझे तो टेंशन हो गई कि ये कहीं हवा से निकालने लग जाए। तो इस जानवर को बहुत बुखार, 106-107 पे बुखार इसने कैरी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो फील्ड में अनाड़ी डॉक्टर होते हैं वो जी इसका इलाज ये करते हैं। बुखार है जी, बुखार का टीका लगा दिया, कोई भी एंटीबायोटिक बाहर से लगा दिया, कोई डिक्लो लगा दिया या कीटोजेट लगा दिया। ये सरासर गलत है। हमने वजह पकड़नी है कि ये बुखार कैरी क्यों कर रहा है। बुखार खैरी जी ये इसलिए कर रहा था, सबसे पहले तो जब आपका जानवर जहर ना डाले, उसे आपने 10 सीसी ऑक्सीटोसिन लगाना है हर 6 घंटे के वक्फे पे। लोग कहते हैं जी पीछा मार के हवास निकालेगा, ये झूठ है। ऑक्सीटोसिन हवास निकालने से रोकता है। तो हर 6 घंटे के वक्त से ऑक्सीटोसिन लगाने। अगर 24 घंटे बाद आपके जानवर ने जहर नहीं फेंकी तो फिर काम मुश्किल है, उसने फेंकनी भी नहीं। तो आपने जी डॉक्टर साहब से कहना, अब यहाँ पे 2 राय हैं कि या जहर निकलवा लें या जहर बीच में छोड़ दें। तो आपने डॉक्टर साहब से कहना है कि जितनी जहर आराम से निकले निकलवा लें, बाकी की जहर बीच में छोड़ दें। अब जो जहर आप लोग बीच में छोड़ेंगे, मुकम्मल जहर कभी भी निकलती, कभी भी मुकम्मल जहर नहीं निकलती। अब जो जहर आप लोग बीच में छोड़ेंगे वो बुखार करेगी, अंदर इन्फेक्शन करेगी। अगर आपका जानवर दूध नहीं देगा, अगर दूध देगा आगे से गब्बन नहीं होगा, गब्बन होगा तो बीमार होगा। बहुत से स्टेप बाई स्टेप जहर निकलवाने से मसाइल आते रह जाते हैं। दूसरी बात सवाल है कि जहर खा ली, जानवर ने जहर खा ली, कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है। फेंक के अगर जानवर ने जहर खा ली तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसके लिए फिर एक डॉक्टर गलती ये करते हैं कि एवं कोई एंटीबायोटिक लगा दिया जी ठीक हो गया, बुखार उतर गया। ये सरासर गलत है। फिर दूसरी गलती ये करते हैं बीच में गोलियां रख देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरे ये करते हैं 50 सीसी दवाई रखते हैं, ये तो असली गलत है। इसका जो सही इलाज है, जिस टाइम जानवर बच्चा देता है, जानवर के बच्चेदानी का साइज यहाँ पे होता है, जानवर का बच्चेदानी का साइज श्रिंक होकर वापस यहाँ पे आता है। तो अब इतने बड़े बच्चेदानी में 1 गोली या 2 गोली या 4 गोलियाँ क्या करेंगी। इसके लिए जो आपने लेनी है 500 ml नॉर्मल सलाइन की ड्रिप, बीच में आपने 100 ml डालनी है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन PVP और 2 सूखे टीके 5 ग्राम के, वो बीच में डाल के 600 की 600 ml आपने इसके अंदर रख देने, ताकि बच्चेदानी सारी अंदर से वाश हो। आप देखेंगे आप कोई पेरेंटल न्यूट्रिशन से एंटीबायोटिक बेशक ना भी लगाएंगे, खुद ब खुद जानवर का टेम्परेचर सही होगा, जानवर को क्यों उठाने लग जाएगा, खाना पीना जानवर का बेहतर हो जाएगा और दूध में बिल्कुल आपको बिल्कुल खातर का इजाफा और जंप मिलने लग जाएगा। दूसरे फिर अगला दिन छोड़ के फिर आपने 500, फिर 300, फिर 200, जिस तरह आपने जानवर की रिकवरी के हिसाब से जिस तरह आपका जानवर खाना पीना शुरू कर दे, तो आपके जानवर की बच्चेदानी वापस जगह पे आना शुरू हो जाएगी। जानवर के वनडे में या वनडे में नहीं तो 100 ग्राम मिनरल लाजमी आपने देना है, वाइट गोल्ड।
गुड़ आपने दब के खिलाना है ताकि कीटोसिस में जानवर ना जाए, क्योंकि जानवर खाना पीना कम होगा, ग्लूकोज डेफिशिएंसी जानवर की पूरी रहे। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका जानवर से साफ़ होना शुरू हो जाएगा, पीछे से गंद मंद चंगा निकालेगा। और आगे से गब्बर रहने की जो तरकीब है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। 20 सीसी पीपीएस की जगह बीपीएस और प्रोबेंजासीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और 30 सीसी ऑक्सीरेजोमाइसिन 5%। और जो बच्चेदानी के अंदर ऑक्सी रखनी है जेर निकलवाते वक्त, जो आपने नॉर्मल सलाइन में डालनी है वो आपने डालनी है पीवीपी। इंशा रखेंगे। अच्छा, तो आपका जानवर आगे से गब्बन भी होगा, जानवर दूध भी देगा, और आपके जानवर बुखार भी कैरी नहीं करेगा, कीटोसिस मिटोसिस सूत तक किसी किस्म का आपके जानवर को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, ये जी आपने जो 600 ml दवाई रख लेनी है, फिर 300 रख लेनी है, फिर 200 रख लेनी है, फिर 100 पे अख्ताम कर देना है। फिर जब जानवर आपका फर्स्ट हीट आएगा तो फर्स्ट हीट के अंदर आपने 3 दिन से यही दवाई रखवानी है, बीपीएस और ये बीपीएस और ऑक्सी रेजोमाइसिन। तो ये रखवानी है 3 दिन लगातार।